सत्यवादी श्री वीर तेजाजी की गौरव यात्रा और राष्ट्रीय सम्मान समारोह की श्रृंखला देश भर में हम चला रहे हैं। हमारे बीच में भोपालगढ़ के वर्तमान में डिप्टी एसपी सम्मानित श्री भूरा राम जी खिलेरी साहब हैं, जो राजस्थानी कला संस्कृति और तेजाजी के जीवन दर्शन को बहुत गहराई से समझते हैं। सर, इस यात्रा को किस तरीके से देखते हैं? तेजाजी के जीवन आदर्शों को हम जन जन में कैसे और स्थापित कर सकें, उसको लेकर। देखो, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ईश्वर अपना आप को विभिन्न रूपों में व्यक्त करते हैं। तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से वो तेजाजी के रूप में व्यक्त हुए और उनके जो आदर्श हैं, जैसे सत्यवादिता का और बात पे कायम रहने का, मेहनत करने का और अपने हक के लिए जाने का, तो ये आज के समय में भी प्रासंगिक है और उस काल में भी बहुत ज़्यादा प्रासंगिक रहे। तेजाजी के बारे में जैसे मेरी कई जगह पोस्टिंग रही है, जैसे विशेष तौर से जैतारण के पास सेनड़ा है, तो वहाँ एक मंगरा बेल्ट है, तो वहाँ काठात जाति के लोग हैं, वो मुस्लिम धर्म को भी मानते हैं और वो तेजाजी के सबसे ज़्यादा फॉलोवर हैं। उनके सबसे ज़्यादा जागरण और बड़ी भीड़ वहाँ उधर जैतारण मंगरा बेल्ट में होती है। मुस्लिम होते हुए भी तेजाजी के इतनी संख्या में फॉलोवर मैंने नहीं देखे। फिर मेरी पोस्टिंग के दौरान ब्यावर में भी सबसे बड़ा मेला भरता है, उसमें सब जाति के लोग, सब धर्म के लोग वहाँ आते हैं, इवन ईसाई भी आते हैं। और मेरी अलवर गेट पोस्टिंग के दौरान वहाँ मैंने देखा तो माड़ी के है गुलाबबाड़ी में, वहाँ तेजाजी का बहुत बड़ा मंदिर है और सबसे बड़ा मेला भी वहीं भरता है। इसके अलावा दूनी या बूंदी मांडलगढ़ एरिया में वो जो तेजाजी के आदर्श है, उन आदर्शों के चलते उनको बहुत ज़्यादा उनकी पूजा का मतलब ये होता है कि हे ईश्वर, आप तो बहुत विराट हो, आप मेरे खांचे में आ जाओ, मेरे विचार में आ जाओ। तो उस तरह से वो उनको अपने दृष्टि में या अपनी क्षमता में ला करके और उनकी पूजा भी करते हैं, उनका अर्चन भी करते हैं। आप लोगों ने मुझे ये बताया कि भाई आप तेजाजी यात्रा कार्यक्रम चला रहे हो, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और आपकी इस यात्रा के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और मैं इसके साथ ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये जो तेजाजी का विचार है, आदर्श है, वो एक किसान कौम से आगे बढ़कर जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग उन तक भी पहुँचे और सरकार के हर छोटे बड़े कर्मचारियों और उन तक भी पहुँचे और उनको ये याद दिलाए कि एक ऐसे शख्स थे जो अपनी ज़बान के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया। तो आप भी इसी तरह से अपनी ज़बान पे कायम रह करके जनता की सेवा कर सकते हैं।